हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याचना मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप विटामिन को देखें तो विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स जो हैं वो विटामिन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और या फिर हम लोग कह सकते हैं क्लोजली रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि विटामिन्स की तरह होते हैं। एंड ये इसेंशियल होते हैं ऑर्गेनिज्म में इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन। तो विटामिन्स ऐसे मेटाबॉलिक कंपाउंड होते हैं, या कह सकते हैं ऐसे मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल्स, सॉरी ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, और ये जो है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर हम लोग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं इन द ऑर्गेनिज्म इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर द सर्वाइवल, एंड देयरफॉर इट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी जो कि सिंथेसाइज होता है बाय सम स्पेसीज बट नॉट बाय अदर्स, or it is considered that the vitamin is the first instance but it is the in second। most vitamins जो हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं बट ग्रुप ऑफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विटामर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 8 विटामर्स ऑफ विटामिन ई। 4 जो हैं वो होते हैं टोकोफेरोल्स एंड 4 जो है वो होते हैं ट्राइनॉल्स। ठीक है, तो विटामिन्स की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। ये कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि बॉडी सिंथेसाइज करती है, कुछ ऐसे हैं जो कि बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती है, और बॉडी अगर सिंथेसाइज कर भी रही है तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं करती है जितनी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से ये नेसेसरी होता है कि पर्टिकुलर विटामिन पर्टिकुलर किसी सोर्स होता है जिसमें पाया जाता है उसे डाइट के थ्रू लिया जाए, ताकि ओवरऑल एक बैलेंस डाइट के थ्रू जो विटामिन्स हैं उनकी डिफिशियंसी ना देखने को मिले। क्योंकि विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो ये डिजीजेस जो है ये ना हो, इसलिए इससे जो भी पर्टिकुलर जो डिजीज है उससे इंसान ना सफर करे, इसलिए जो विटामिन्स हैं इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें ये नेसेसरी होता है कि इन विटामिन्स को थ्रू हेल्प ऑफ डाइट लिया जाए। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। अगर हम लोग विटामिन ए की बात करें तो विटामिन टाइप, तो बहुत सारे विटामिन के जो हैं वो टाइप होते हैं, और इनमें से कुछ जो विटामिन के टाइप हैं और इनके जो नाम है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि विटामिन ए जिसे क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है, और ये जो है ऑल ट्रांस रेटिनॉल्स जो है इसके अंदर आता है, एज वेल एज ऑल ट्रांस बीटा जो कैरोटीन होता है, अदर प्रोमिनेंट बी ए कैरोटीन्स होते हैं, ये इनके अंदर आते हैं। विटामिन बी1, विटामिन बी को अगर हम लोग देखें तो विटामिन बी कम्प्लेक्स लिखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर वेरियस जो इसके टाइप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2 हो गया, विटामिन बी3 हो गया। अब ये जो विटामिन बी1 है ये अलग टाइप का होता है, इसका एक पर्टिकुलर नाम है, दैट इज विटामिन बी1, दैट इज कॉल्ड एज थायमीन। विटामिन बी2 इज नोन एज राइबोफ्लाविन। विटामिन बी3 इज
also known as niacin. विटामिन B4 इज नोन एज पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। विटामिन B5 इज नोन एज पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 इज नोन एज बायोटीन, ठीक है। एक मिनट रुकिए। विटामिन B4 नाम का कोई विटामिन नहीं होता है, यहाँ पे टाइपिंग है। विटामिन B5 जिसे क्या कहते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद विटामिन B6 जिसे क्या कहते हैं, पायरिडॉक्सी विटामिन B7 जिसे बायोटीन कहा जाता है। फिर उसके बाद विटामिन B8 भी नहीं होता है, विटामिन B9 होता है जिसे क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड। फिर विटामिन 10 या विटामिन B10 या विटामिन B11 नाम का कोई विटामिन नहीं होता है, विटामिन B12 होता है जिसे क्या कहते हैं, क्यानो कोबल अमीन, ठीक है। तो ये टाइपिंग एरर था, ये पढ़ाते समय हम भी नहीं ध्यान दिए, इस वजह से हम आपको काट के पूरा सही बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं। ये जो टाइपिंग एरर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसी वजह से हम सारे विटामिन का सही नाम लिख दिए हैं, ठीक है। उस समय हम ध्यान नहीं दिए थे, हमें लगा कि सब सही है, इसी वजह से इसे काट कर सही से लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह का डाउट ना रहे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, और इन विटामिन के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि विटामिन B1 को थाइअमीन कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहा जाता है, विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। उसके बाद विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, विटामिन B7 इसका एक और नाम क्या है, बायोटीन, विटामिन 8 नहीं होता है, विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहा जाता है। फिर उसके बाद विटामिन B10 या विटामिन B11 नहीं होता है, विटामिन B12 होता है जिसे क्यानोकोबल अमीन कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये जो क्यानोकोबल अमीन है ना, इन्हें कोबल अमीन्स भी कहा जाता है। इसी वजह से देखिए इसे हम कट नहीं किए हैं। विटामिन B12 को कोबल अमीन्स भी कहा जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए आप। हो गया। उसके बाद विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट्स कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन ई की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है टोकोफेरॉल या टोको ट्राइनोल्स कहा जाता है। विटामिन के जो है इसे फाइलोक्विनोन्स या फिर मिनाडायनोल्स कहा जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो वेरियस टाइप ऑफ जो विटामिन हैं, वो अलग अलग विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ऐसा क्यों है कि विटामिन को कंज्यूम करना या डाइट से लेना नेसेसरी है, आखिर इससे हो क्या जाएगा। तो हर विटामिन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है,
क्योंकि पर्टिकुलर जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डिफिशियंसी हुआ तो वेरियस टाइप ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम या डिफिशियंसी डिजीजेस देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन है, जैसे कि विटामिन से रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज जो है वो कौन कौन से हैं, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B6 डिफिशियंसी से क्या होता है, तो इससे जो है एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, या स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन या नर्व्स ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, पर्निक्यूअस एनीमिया कंडीशन देखने को मिलता है, मसल एंड नर्व पैरालिसिस देखने को मिलता है, एक्सट्रीम फैटिक कंडीशन या फिर डिमेंटिया या डिप्रेशन की कंडीशन होती है। उसके बाद विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी की बात की जाए तो मोस्ट कॉमन बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होता है। जो इसके अंदर मेनली जो है इसमें होता क्या है कि जो ब्लीडी गम्स कंडीशन है वो देखने को मिलता है, स्किन स्पॉट्स वगैरह देखने को मिलता है, स्किन के ऊपर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, एंड स्वेलिंग इन द जॉइंट्स होता है जिसकी वजह से एक्सट्रीम पेन और एक्सट्रीम जो है वो सीवियर कंडीशन अगर हो गई तो बहुत ज़्यादा जो है पेन देखने को मिलता है। उसके बाद विटामिन डी डिफिशियंसी की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से ये जो है रिकेट्स को कॉज कराता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स जो है वो होता है, और जिसकी वजह से वीकनिंग ऑफ बोन्स स्पेशली नियर द जॉइंट्स, जो वीकनिंग की कंडीशन है वो देखने को मिलता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसको थोड़ा सा भी चोट लगा है तो उसमें क्या होता है, उसकी हड्डी तुरंत टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। चलिए उसके बाद विटामिन के डिफिशियंसी, विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो देखने को मिलता है ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म द ब्लड क्लॉट्स। विटामिन के अगर आपको याद होगा तो जो ब्लड क्लॉटिंग का जब भी आप पढ़े होंगे टॉपिक, तो उसके अंदर आप देखे होंगे कि ब्लड क्लॉटिंग में वेरियस फैक्टर्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं जिन्हें क्लोटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। विटामिन के का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, और विटामिन के अगर इसकी डिफिशियंसी हुई किसी पर्सन में तो उस पर्सन में एक्सट्रीम ब्लीडिंग की कंडीशन देखने को मिलता है। मतलब छोटा सा भी अगर कट लगा है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, जल्दी से ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, उसमें के जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। अगर के की डिफिशियंसी हुई तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एक्सट्रीम ब्लीडिंग की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। अब विटामिन के सोर्स क्या है, तो विटामिन जो है वो अलग अलग तरह के विटामिन अलग अलग सोर्सेज में प्रेजेंट होते हैं। उसमें से कुछ जो विटामिन हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, उनके क्या सोर्सेज हैं, उसके बारे में यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, जल्दी से सोचिए और जल्दी से बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो विटामिन ए का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो होता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो है बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं विटामिन ए के। ऑरेंजेस जो है इनमें भी विटामिन ए प्रेजेंट होता है। येलो वेजिटेबल्स जो है उनमें ये प्रेजेंट होता है। टोमेटो हो गया, या रेड बेल पेपर हो गया, या फिर मैंगो हो गया, बीफ लिवर हो गया, फिश ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, तो उनके लिए ये जो है ये बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है। उसके बाद अगर हम लोग विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है वो कहाँ पे मिलता है, विटामिन सी जो है वो मिलता है फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल के अंदर, ग्रेन्स के अंदर,
मिल्क के अंदर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उसके बाद विटामिन डी की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन डी का अच्छा सोर्स फिश माना जाता है, एग माना जाता है, लिवर, बीफ, चिकन, ये सब जो है ये माने जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ विटामिन मेंशन है, इनके वजह से जो डिसऑर्डर या जो डिजीज होती है वो भी मेंशन है, और इसके जो सिम्टम्स है ये क्या क्या है ये सारे यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। विटामिन ए की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से लॉस ऑफ विजन या हम कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। इसके अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो इसकी वजह से पुअर विजन देखने को, मतलब पुअर विजन की जो कंडीशन है ये देखने को मिलती है। लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब दिन के समय में तो दिखेगा लेकिन शाम के बाद दिखना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी होता है अगर बहुत ज्यादा सीवियर डिफिशियंसी हुई तो। उसके बाद विटामिन B1 की डिफिशियंसी की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से बेरी बेरी डिजीज जो है वो होती है, जिसमें मसल्स वीकनेस की कंडीशन होती है, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, तो मतलब बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस और बहुत ज़्यादा लेजीनेस वाली कंडीशन इसमें देखने को मिलता है। विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज जो है वो होती है। स्कर्वी डिजीज में ब्लीडी गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील एंड जॉइंट पेन, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। विटामिन डी की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से रिकेट्स जो है वो होता है। रिकेट्स के अंदर बोन्स जो है वो काफी सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं और वो बेंड हो जाते हैं, इवन अगर छोटा सा भी चोट लगा है तो वो ब्रेक भी हो सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये विटामिन के अंदर नहीं आएंगे, इस वजह से इसे आप नोट नहीं करिए, ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। तो विटामिन ए का अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो हर विटामिन किसी ना किसी चीज से मिलकर बना हुआ होता है। तो विटामिन ए का जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो होता है रेटिनॉल, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, रेटिनोइक एसिड भी कहा जाता है। इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होता है। ये जो है नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टीथ और बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका रिच सोर्स कैरेट, पपाया, मिल्क, चीज, फिश, लिवर ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स माने जाते हैं। उसके बाद विटामिन B1 की अगर हम लोग बात करें तो इसे थायमीन कहा जाता है। इसके डिफिशियंसी की वजह से बेरी बेरी होता है। इसका रिच सोर्स जो है वो होते हैं लेग्यूम्स, पीस, ड्राइड सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, होल ग्रेन, ये सारे जो हैं इसके रिच सोर्स माने जाते हैं। उसके बाद विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लाविन कहा जाता है, ये जो है इसके डिफिशियंसी की वजह से अरिबोफ्लाविनोसिस डिजीज देखने को मिलता है। इसका रिच सोर्स जो है वो मिल्क, मशरूम, स्पाइनच, आलमंड्स, इन्हें माना जाता है। अब विटामिन B3 की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक एसिड कहा जाता है। ये जो है इसकी डिफिशियंसी की वजह से पेलाग्रा डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। इसका रिच सोर्स चिकन, मशरूम, ब्रोकली, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन B5 की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, जिसका इसके जो डिफिशियंसी है उसके वजह से एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है, या फिर पेरेस्थेलेशिया जो डिजीज है वो होती है। अगर इसके रिच सोर्स की बात की जाए तो सनफ्लावर सीड, सैल्मन फिश, एवोकाडो, कॉर्न, ब्रोकली, मशरूम, ये जो है इसका रिच सोर्स होता है। उसके बाद विटामिन B6 की अगर हम लोग बात करें तो इसे इसके डिफरेंट नाम है, जैसे कि पायरिडॉक्सिन भी इसे कहा जाता है, पायरिडॉक्सोल भी कहा जाता है, पायरिडॉक्सामीन भी कहा जाता है। इसके डिफिशियंसी की वजह से डैंड्रुफ लाइक इरिप्शंस, पिंक आई,
एपिलेप्सी डिजीज देखने को मिलता है। इसका जो रिच सोर्स है वो होता है पोटैटो एंड अदर स्टार्ची वेजिटेबल और फ्रूट्स अदर देन सिट्रस फ्रूट। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट्स को छोड़ के बाकी जो फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन B6 के अच्छे सोर्स होते हैं। उसके बाद विटामिन B7 की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। ये जो है ये ग्रोथ, अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो इसके वजह से ग्रोथ एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस या डिसऑर्डर्स जो हैं वो इन्फेंट्स में, मतलब न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलता है। इसका जो रिच सोर्स है वो होता है रॉ एग योल्क, लिवर, पीनट, ईस्ट एंड होल व्हीट। तो इसे आप नोट करिए। तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि विटामिन जो हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो विटामिन जो हैं वो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में बॉडी के अंदर या डाइट के अंदर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर वो स्मॉल क्वांटिटी भी काफी होता है, अगर वो क्वांटिटी भी नहीं मिला तो उसके वजह से अभी हम लोग पढ़े हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ जो विटामिन हैं उनके डिफिशियंसी की वजह से अलग अलग तरह के डिजीज, अलग अलग तरह का सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है। अब ये जो है इसकी नेसेसिटी इस वजह से होती है क्योंकि ये बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होता है। अब विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है विटामिन की अगर हम लोग बात करें विटामिन दो तरह के होते हैं ऑन सॉल्युबिलिटी बेसिस पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक होता है फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो एक क्या होता है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे जो कैटेगरी है वो होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन की। तो अगर हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आता है। ठीक है, और अगर हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सारे आ जाएंगे, और विटामिन सी तो समझ ही रहे हैं आप लोग, एस्कॉर्बिक एसिड। तो फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब ऐसे विटामिन जब आप इनको डाइट के थ्रू ले रहे हैं तो डाइट के बाद, डाइट के थ्रू जब लिया गया है तो ये जहाँ पे इनका यूज था, जिस मेटाबॉलिक प्रोसेस में इनका यूज था वहां पे तो ये यूज हुए, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो क्या हो गए, फैट जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वहां पे जाकर के ये फैट के अंदर सॉल्युबल हो गए और वहां पे ये प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। तो ये जो है जब भी कभी विटामिन की जरूरत पड़ी तो डाइट में अगर वो विटामिन नहीं भी मिल रहा है तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन वहां से रिलीज होते हैं और बॉडी में यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इनकी डिफिशियंसी ज्यादातर नहीं देखने को मिलती है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। एक्स्ट्रा विटामिन फैट में एब्जॉर्ब हो गया और जब नेसेसरी है तो वहां से यूटिलाइज हो जा रहा है। अच्छा, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? ऐसे विटामिन जो कि डाइट के थ्रू उन्हें लिया जा रहा है और जब
उनका जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है और मेटाबॉलिज्म में जिस मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उनका यूज है वहां पे वो यूज हो गए, वहां पे वो यूटिलाइज हो गए और बचे हुए क्या है, वो बचे हुए सेल्स में प्रेजेंट हैं। अब ये क्या है, ये फैट सॉल्युबल तो है नहीं, तो जाकर क्या होगा, फैट में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो बचा हुआ क्या होता है, वो बॉडी से यूरिन के फॉर्म में वो रिलीज आउट हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कोई भी विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है कहीं पे भी स्टोर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसी वजह से ज्यादातर ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, इसका डिफिशियंसी ज्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से ये भी नेसेसरी होता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन को ज्यादातर डेली बेसिस पे या ज्यादा रेगुलर बेसिस पे लिया जाए ताकि इसकी डिफिशियंसी बॉडी के अंदर ना देखने को मिले। ठीक है, तो इसे आप कहीं रफ में नोट कर लीजिएगा। हो गया, चलिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ये पढ़ लिए हैं कि विटामिन जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं डाइट के थ्रू, लेकिन हाँ ये क्वांटिटी भी जरूरी है, अगर ये नहीं मिला डाइट के थ्रू तो ये इसकी डिफिशियंसी देखने को मिलेगा क्योंकि बॉडी जो है ये सिंथेसाइज नहीं कर रही है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो स्टोर्ड नहीं होते हैं ह्यूमंस में, इस वजह से इनका जो एक्सेस अमाउंट है ये एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के फॉर्म में। और उसके बाद ये जो सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है फैट सोल्युबल विटामिन का, ये स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में। तो फैट्स में स्टोर होता है और फैट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू में ना, तो वहां पे एडिपोज टिश्यूज में ये जो है स्टोर्ड रहता है। और ये एडिपोज टिश्यू कहाँ पे रहता है, एडिपोज टिश्यू और लिवर में स्टोर्ड होता है। अब सिंथेटिक विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो जो सिंथेटिक विटामिन होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू द नेचुरल विटामिन। अगर वंस ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है तो जो विटामिन है वो रिमेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट की तरह वर्क करते हैं फॉर द हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ द सेल, टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स। तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। अब विटामिन के की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन के जो है वो एंटी हेर्मोटिक विटामिन कहा जाता है। ये क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। विटामिन के जो है इसका एक स्पेसिफिक कोएंजाइम होता है। विटामिन के जो है वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। विटामिन के1 जिसे क्या कहते हैं, फाइलोक्विनोन, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन के2 जिसे क्या कहा जाता है, मीनाक्विनोन, जो कि प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में और एनिमल्स में। और विटामिन के3 जिसे क्या कहा जाता है, मिनाडियोन, जो कि सिंथेटिक फॉर्म होता है विटामिन के का। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको बता दिए। एमसीक्यू क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो इस वजह से ये जो है आपको याद होना चाहिए। विटामिन का पूरा टॉपिक ही लर्न करने वाला है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप समझें, सब आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं, उस हिसाब से आपको लर्न है या नहीं। विटामिन के कंसर्न अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें तो यहाँ आप लिख लीजिए विटामिन के फंक्शंस। चलिए, तो विटामिन के कंसर्न अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्पफुल होता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स है उनके साथ मिलकर के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 और क्लॉटिंग फैक्टर 10, ये सिंथेसाइज होता है एज इनएक्टिव प्रिकर्सर की तरह इन द लिवर एंड सिंथेसिस ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन मेनली इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब अगर हम लोग बात करें सोर्स की कि विटामिन
के का सोर्स क्या है? तो विटामिन K1 का सोर्स जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है, यहाँ पे F होगा। और विटामिन K2 का जो सोर्स होता है वो होता है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इस वजह से इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हमेशा होते हैं, और ये इसलिए एसेंशियल होते हैं क्योंकि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में विटामिन K2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं। विटामिन K3 की अगर हम लोग बात करें तो ये वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। विटामिन सी की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी जो है वो स्टेबल टू एसिडिक कंडीशन पर जो है वो स्टेबल रहता है। ये स्टेबल रहता है ड्राई फॉर्म में, अनस्टेबल होता है जब ये एक्सपोज होता है, यहाँ ये याद कर लीजिएगा, जब ये एक्सपोज होता है हीट से, लाइट से या एल्कलाइन कंडीशन में। तो मतलब विटामिन सी जो है एसिडिक कंडीशन में स्टेबल फॉर्म में रहता है, और ये स्टेबल रहता है ड्राई फॉर्म में। अगर ये जो है हीट से एक्सपोज हुआ, लाइट से एक्सपोज हुआ, या फिर लाइट या एल्कलाइन कंडीशन से एक्सपोज हुआ, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। ये जो है अंडरग्लो करता है रैपिड ऑक्सीडेशन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर, जिसकी वजह से इसका जो अनस्टेबिलिटी है वो होती है। इसके डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? इसके डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज देखने को मिलता है। अगर हम लोग फंक्शन की बात करें कि विटामिन सी का फंक्शन जो है वो क्या क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्वॉल्व इन द वुंड हीलिंग प्रोसेस, उसके बाद इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन क्या होता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इन्वॉल्व इन लिपिड कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, लिपिड कोलेस्ट्रॉल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रिक्वायर्ड होता है। अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें कि विटामिन सी का सोर्सेज क्या क्या है, तो आंवला हो गया, गुआवा हो गया, या सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ये विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। गुआवा बहुत अच्छा सोर्स होता है, आंवला, ये सब बहुत अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन सी के। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर क्या क्या आता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर इसके सारे टाइप्स आते हैं, और विटामिन सी आता है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते क्या है? ऐसे विटामिन्स जो कि इजीली लॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग कुकिंग, या फिर कुकिंग के समय पे ये जो है इजीली लॉस्ट हो सकते हैं। इसी वजह से इनका जो मोर अमाउंट है वो जो है सप्लाई इस बॉडी के अंदर सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये फैट में भी स्टोर नहीं होते हैं। इस वजह से इनका रेगुलर बेसिस पे कंजप्शन डाइट के थ्रू लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो विटामिन का क्या क्या फंक्शन होता है, तो विटामिन जो है हेल्पफुल होते हैं ओवरऑल हेल्थ को, एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी ह्यूमन या हेल्दी पर्सन को मेंटेन करने के लिए कि उसका हेल्थ जो है वो सही से रहे, एंड लाइफ ऑफ अ बॉडी इन फॉलोइंग एक्सपेक्ट। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पे विटामिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हेल्पफुल होते हैं for the building up the resistance of the body against diseases। उसके बाद डिजीजेस से रेजिस्टेंट करने के लिए बॉडी को, इसके लिए ये हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद ये जो है प्रिवेंट करते हैं एंड क्योर करते हैं वेरियस डिजीजेस जो कि कॉज हुए हैं डिफिशियंसी की वजह से।
तो अगर कोई डिफिशियंसी की वजह से कोई डिजीज हुई है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए जो है वो इसेंशियल होते हैं। मान लीजिए जैसे विटामिन सी से स्कर्वी हुआ है तो वो ठीक कैसे होगा? विटामिन सी को खाओ, विटामिन सी को कंज्यूम करो, उससे स्कर्वी क्या होगा? वो ठीक हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये हेल्प करता है डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल साल्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। तो विटामिन जो है डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल साल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद विटामिन जो है वो स्टिमुलेट करता है और स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है टू द डाइजेस्टिव एंड द इम्यून डाइजेस्टिव एंड द नर्व सिस्टम। ये जो है हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ये हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ अ प्रॉपर हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ को, कि नॉर्मल ग्रोथ जो है वो हो सके, प्रॉपर जो हेल्थ कंडीशन है वो मेंटेन हो सके। तो आई होप आपको ये जो विटामिन का जो क्लास था ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप ऐसे ही पढ़ें और समझें, तो इसके लिए आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है और BNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है। आप वहाँ पे इनरोल हो सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, नाइट डाउट क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।